नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रत्नाकर। चलिए आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के जून महीने के राशिफल के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो वृषभ राशि वालों के लिए जो राहु है वो आपके 10th हाउस में है। तो वो बोलते हैं ना कि राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में। तो आप जो चाहे कर सकते हैं। आप अपना एक जो आपका पैशन है ना, पैशन के प्रति जो आपकी अग्रेशन है, आप पैशन की पूर्ति कर सकते हैं। आपका जो भी पैशन है, आप अभी उस पे काम करना शुरू कीजिए। आपको उसमें 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आपको हर तरह से सफलता मिलेगी। आपको करना क्या है कि आपको शॉर्टकट्स नहीं अपनाने हैं, क्योंकि राहु है तो भटकन तो होगी ही होगी। तो आपको शॉर्टकट्स नहीं अपनाने हैं और सफलता भी आपको मिलेगी ही मिलेगी। देखिए, राहु की 5th दृष्टि है 2nd हाउस पर और गुरु भी वहां बैठे हैं। तो गुरु राहु का भी योग बन रहा है। तो ये बहुत अच्छा भी नहीं होता है, बट गुरु राहु का योग तो बन रहा है। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। कुछ भी आपने किसी का भी कुछ भी गलत नहीं सोचना है, किसी का भी कुछ गलत नहीं करना है और शॉर्टकट्स नहीं अपनाने हैं। तो देखिए, कुछ नई चीजें होंगी आपकी लाइफ में, कुछ नए चैलेंजेस आएंगे, बट कंडीशन ये है कि अगर आप स्मूथली फ्लो करते हैं, आप शॉर्टकट्स नहीं अपनाते हैं, तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी और 100% मिलेगी। आपके योग बता रहे हैं। दूसरी लेकर चले अभी शनि की बात। तो शनि भी आपके अभी बढ़िया पोस्टेड है। तो एक तो शनि की दृष्टि पड़ रही है आपके 1st हाउस पर। तो कहीं ना कहीं आपको टेंशन, स्ट्रेस, परेशानी रहेगी ही रहेगी, क्योंकि तीसरी जो गुरु शनि की दृष्टि होती है वो हमेशा थोड़ी सी खराब ही समझी जाती है। तो वो कहीं ना कहीं से आपको परेशानियां आती रहेंगी, बट ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसका कि आपके पास सॉल्यूशन नहीं होगा। आप जो परेशानी है उसको फेस करने के काबिल है, लायक है, और आप उसको फेस करें और उसमें से बाहर निकल आएंगे। परेशानी आपकी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। गुरु भी देखे तो गुरु भी बढ़िया बैठे हैं, बट जो कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो कहीं ना कहीं पे आप जो भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं वो सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि आपको पैसे का कहीं ऐसा ना हो कि आप बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कर दे, या किसी के कहने से या किसी के बहकावे में आकर इन्वेस्टमेंट कर दे, तो वहां से फिर आपको लॉस भी हो सकता है गेन्स ना हो, लॉस हो जाए। तो कोई भी आप पैसे से रिलेटेड कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो सोच समझ कर कीजिएगा। और कोई भी जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस है ना, उसके थोड़ा बचकर रहिएगा, लीगल मैटर्स से थोड़ा बचकर रहिएगा। इवन अगर आपके जो आईटी रिटर्न्स है ना, उसको भी आप कंप्लीट रखिए। ये ना कि आप उसमें फंस जाए कहीं और इधर उधर ध्यान रखते हुए। देखिए, ये जो हम आपको प्रेडिक्शन बताते हैं ना, हम आपको डराने के लिए नहीं बताते, हम इसलिए बताते हैं ताकि आप पहले ही अलर्ट हो जाए और किसी से धोखा ना खाएं। आप अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें। कभी कभी ये होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंटेशन में ही फंस जाते हैं, तो वो सारा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बचाव ही सबसे बेटर होता है। अगर हम पहले ही बचाव करेंगे ना, तो फिर वो वाली कंडीशन आएगी नहीं जिसमें हम प्रॉब्लम में आ जाएं। ठीक है जी। देखिए, बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के लिए आज से समय आपके लिए बढ़िया जाने वाला है। परेशानियां आपकी धीरे धीरे खत्म होंगी। देखिए, परेशानियां आएंगी बट चली जाएंगी। ये टाइम, सबसे पहले और सबसे बड़ी बात, आपके लिए ये टाइम है चैलेंजेस, स्ट्रगल इज इक्वल टू सक्सेस। तो आपको चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, स्ट्रगल करनी है। आप बिल्कुल 100% सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। भाग्य का साथ मिलेगा आपको। अगर कोई भी आप नया कारोबार करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए ये समय बहुत बढ़िया होने वाला है। नए कारोबारी संबंध बनेंगे, आपके परेशानियां आपकी धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगी। फाइनेंशियल गेन्स होंगे आपको, बट जून के लास्ट वीक में आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, बिजनेस में आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप कोई भी टेक्निकल काम कर रहे हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको 100% सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। बढ़िया व्यापार चलेगा आपका। नया अगर काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, या कोई नई इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, कोई अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, या किसी दूसरे शहर में लगाने के बारे में सोच रहे हैं, तो अभी आप कर सकते हैं। बढ़िया समय है। बस आपको सोच समझकर और सारे उसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो रिजल्ट्स है देकर उसके बाद ही आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है। नया सोशल दायरा बढ़ेगा आपका। राजनीति में अगर है आप इंटरेस्टेड हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलने वाली है। फाइनेंशियल गेन्स होंगे ही होंगे।
रही बात लीगल मैटर्स की, तो उसमें थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। धोखा कहीं से भी आपको हो सकता है, क्योंकि आपके ग्रह योगा योगी ऐसे बनने हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहेगा, शत्रु से थोड़ा सावधान रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको परेशान करने की कोशिश करेगा ही करेगा। अभी हम बात करेंगे जॉब वालों की। जॉब के लिए भी देखिए ये समय बढ़िया है, आपका उच्च अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। आपको करना क्या है कि देखिए शनि है, आलस देगा ही देगा, बट आपको उस आलस का त्याग करना है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। नई शुरुआत कीजिए, सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो अभी वो भी बढ़ जाएगा। तो शत्रु से थोड़ा सावधान रहिएगा। कहीं ना कहीं कोई भी जो आपका दुश्मन है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में है या आपकी बिजनेस में कोई भी है, बिजनेस अराइवल्स में है, तो वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कुछ दुश्मन ना छुपे हुए शत्रु भी होते हैं जो हमारे सामने मुंह के मीठे होते हैं, तो उनसे भी थोड़ा बचकर रहिएगा। अभी हम बात करेंगे फैमिली लाइफ के बारे में। देखिए फैमिली लाइफ आपकी ठीक ठाक जाने वाली है, क्योंकि देखिए एक तो आपको पार्टनर का फुल सपोर्ट रहेगा, आपका पार्टनर का आपके साथ रिलेशंस अच्छे रहने वाले हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, आपके भाई आपको सपोर्ट मिलेगी, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे। टोटल मिलाकर आपको फैमिली की फुल सपोर्ट मिलने वाली है। सोशल दायरा बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, फैमिली की सपोर्ट रहेगी, दोस्तों का भी सहयोग मिलेगा आपको। माता पर कहीं ना कहीं आपकी माता को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो अपनी माता की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सावधान रहिएगा। शत्रु से थोड़ा सावधान रहिएगा। संतान सुख या संतान से सुख मिलने के योग बन रहे हैं। भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, और अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। अगर कोई ऐसा कर्ज है जो काफ़ी समय से आप उतारने के बारे में सोच रहे हैं बट वो उतर नहीं रहा है, तो अभी टाइम है, वो आप फुल प्लानिंग के साथ उसको आगे करिए, उसको उतारने के बारे में सोचिए और प्लान करिए, उतर जाएगा आपका। अभी बात करेंगे हेल्थ की। तो हेल्थ के प्रति थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज आपकी दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा आप केयरफुल रहिएगा अपनी हेल्थ को लेकर। यात्रा थोड़ी सोच समझ कर कीजिएगा। अभी हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय सक्सेस वाला है, बट सक्सेस विद स्ट्रगल ही है, तो आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अपना सारा फोकस आपको अपने स्टडीज़ पर ही रखना है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। हायर एजुकेशन के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम थी तो अभी सॉल्व हो जाएगी। नशे से थोड़ा बचकर रहिएगा और अपना सारा फोकस जो है वो आप अपनी स्टडीज़ पर ही रखिएगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। अदरवाइज कहीं ना कहीं आप वो मौका खो देंगे। देखिए ये जो राशिफल है, ये हम आपको गोचर के हिसाब से बता रहे हैं, तो इसमें कहीं भी आपकी कुंडली का कुछ भी देन लेना नहीं है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि ये ऐसा है ये ऐसा है। तो अगर आपके ग्रह ठीक है, आपका राहु ठीक है, तब अगर आपका राहु अच्छे बैठे हैं तभी वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। अगर आपके शनि अच्छे बैठे हैं तभी वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। आपकी कुंडली में अगर बैठे हैं तो गोचर के तभी इफेक्ट करेंगे ना, क्योंकि गोचर एक्टिव तो हो गया, बट अगर आपके ग्रह अच्छे बैठे हैं तभी आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो देखिए हर एक को पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, बट अगर आपका जो ग्रह अच्छे बैठे हैं, ग्रह योगा योग अच्छे बन रहे हैं, तभी आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको बताएं कि आपके टेवे में क्या है, तो उसके लिए आपको कुंडली जो है एनालाइज करवानी पड़ेगी। तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, तो उसकी थोड़ी सी कंसल्टेशन फीस रहेगी। बट ये जो ग्रह योगा योग बन रहे हैं, ये गोचर के हिसाब से बन रहे हैं। हम जो आपको रिजल्ट्स बता रहे हैं ये गोचर के हिसाब से ही बता रहे हैं, तो ये अपने रिजल्ट्स भी गोचर के हिसाब से ही देंगे। ठीक है जी। तो चलिए ये था हमारा वृषभ राशि का जून महीने का राशिफल। नेक्स्ट राशिफल के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।